गलवान घाटी में जो साजिश रची उससे दुनिया वाकिफ है, लेकिन खबर है कि अब चीन गलवान के बाद पेंगोंग के इलाके में भी घुसने की फिराक में है। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आर्मी पेंगोंग में भी पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन जहां से घुसेगा वहीं से मारने का प्लान है। चार 4,250 मीटर की ऊंचाई पर जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ती है, वहां इस वक्त तापमान बहुत ऊपर चला गया। ये पेंगोंग झील है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील भारत और चीन के बीच नया एपिसेंटर बन सकती है, क्योंकि गलवान के बाद चाइनीज आर्मी पेंगोंग झील के फ्रंट पर भी एक्टिव हो गई है। इस वक्त पेंगोंग झील में फिंगर 4 और 5 के बीच चीन ने कई बंकर बना लिए हैं। दोनों फौजें आमने सामने हैं, और जो हरकत चीन ने गलवान घाटी में की है, वो ऐसी ही तैयारी अब पेंगोंग झील के मोर्चे पर कर रहा है। नए खतरे को सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए। इस वक्त चीन की सेना ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच काफी कंस्ट्रक्शन कर लिया है। फिंगर 4 के पहाड़ पर चीन ने 2 बड़ी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली है, और वो यहां से भारतीय पोजीशन को साफ साफ देख सकता है। फिंगर 4 के पूर्वी किनारे पर चीन ने अपनी फास्ट बोट्स और छोटे स्टीमर के लिए डॉकिंग पॉइंट्स बना लिए हैं, ताकि झील के रास्ते भी फोर्स और रसद को फिंगर 4 तक पहुंचाया जा सके। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि फिंगर 4 के आसपास का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चीन ने पिछले 1 महीने के दौरान किया है। 2017 में फिंगर 4 के पास भारत और चीन की सेना की झड़प का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे और दोनों के बीच काफी मारपीट हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिंगर 4 का इलाका कितना संवेदनशील है। अब सबसे ज्यादा फिक्र फिंगर 4 के रिज लाइन यानी पहाड़ी पर चीन के बंकरों को लेकर है, क्योंकि यहां से वो फिंगर 3 तक के इलाके को देख सकते हैं और डोमिनेट कर सकते हैं। भारत की पेट्रोलिंग भी रोक सकते हैं। यहां तक चीन अब सड़क भी बना चुका है, और डॉकिंग पॉइंट बनाने के बाद उसकी सेनाएं इस पॉइंट तक तेजी से पहुंच सकती हैं। पेंगोंग झील को पेंगोंग त्सो भी कहा जाता है। इसी झील पर चीन और भारत की सेनाएं फास्ट बोट के जरिए भी पेट्रोलिंग करती हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी गतिविधियां यहां बढ़ाई हैं। झील में पेट्रोलिंग के दौरान जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, तो एक दूसरे को वार्निंग देकर लौट जाती है। अब तक यहां ऐसा ही होता आया है। यहां एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच अलग अलग राय है। इसे समझने के लिए ग्राउंड सिचुएशन समझिए। पेंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है, और यहां झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए पेंगोंग के किनारे और इसकी 8 फिंगर। भारत की सेनाएं इस 8वीं फिंगर तक के इलाके में पेट्रोलिंग करती रहेंगी। इसमें 4थी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि 4थी से 8वीं फिंगर तक का इलाका, जिसका फासला करीब 8 किलोमीटर है, उसके बीच में अब चीन की सेना बड़ी तादाद में मौजूद है, और उसने वहां अपने टेंट लगा दिए। पेंगोंग झील के आसपास हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ों पर हवा बहुत तेज चलती है। ठंड इतनी ज्यादा कि हड्डियां गला दे। यहां जंग क्या, किसी इंसान का ज्यादा देर बाहर आसमान के नीचे खड़े रहना भी आसान नहीं है। और ऐसे में पेंगोंग झील के आसपास अक्सर भारत और चीन की सेनाओं का आमना सामना होता रहा है, लेकिन इस बार हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की इक्वेशन समझने के लिए यहां के भौगोलिक हालात और उस पर भारत और चीन की पोजीशन समझिए। भारत ने फिंगर 3 तक सड़क बनाई हुई है। इसके पास भारतीय सेना की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यहां से फिंगर 4 तक का फासला 1 किलोमीटर का है, और इसके बीच कोई सड़क नहीं है, जबकि चीन ने फिंगर 4 तक 8 किलोमीटर की सड़क बना दी।
और वो यहाँ ट्रक या जीप पे बैठ कर आते हैं। इस बार चीन ने यहाँ टेंट लगा दिया और वो पीछे नहीं हट रहा। चीन लगातार भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक पहुंच रखता है। 5 और 6 मई को एलएसी के पास 3 लोकेशंस पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई। तब से चीन की मूवमेंट देखकर पता चलता है कि उसने भारत में एंट्री पॉइंट के लिए लद्दाख में 3 इलाकों को चुना और भारत ने तीनों जगहों पर चीन को काउंटर किया। भारत चाहता है कि गलवान घाटी में यथास्थिति बनाई जाए, यानी चीन अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे हटे। यही बात पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच तंबू लगाए चीनी सेना के लिए भारत चाहता है कि वो फिंगर 8 तक पीछे हटे। इसके अलावा गोगरा पोस्ट की तरफ भी चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया है। इस बीच तिब्बत से कुछ तस्वीरें आई और ये चाइनीज मिलिट्री की बदनीयती को साबित करती है। सैटेलाइट इमेज का आकलन करने वाली एक एजेंसी ने पैंगोंग झील के दूसरे किनारे के करीब रुटोंग काउंटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की। ये इलाका है रुटोंग काउंटी, जो इस वक्त चीन के कब्जे में है। यहाँ पिछले कुछ वक्त में चीनी सेना ने अपने नए अड्डे बनाने शुरू कर दिए। भारतीय पोजीशन से इस इलाके की दूरी करीब 100 मीटर है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ जून 2019 से कई मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाए गए। वहीं चीन ने वेस्टर्न फ्रंट यानी भारत तिब्बत सीमा पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसमें वो बख्तरबंद गाड़ियों और तोप का इस्तेमाल कर रहा है। चीन दिखाना चाहता है कि इस इलाके की उसकी तैयारी पूरी है। ये वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की ओर से आया है, जिसमें चीन के छोटे टैंक को भी दिखाया गया है। वहीं चीन ने तिब्बत में कई और जगहों पर भी एक्सरसाइज की है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड गेम है जो चीन भारत के साथ खेल रहा है। इस एक्सरसाइज के जरिए हम एक जॉइंट स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं ताकि 3 तरफ से दुश्मन के इलाके में घुस सकें और वहां कब्जा कर सकें। यहां हम बमबारी के साथ प्रेसिशन बॉम्बिंग कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज में ड्रोन और बाकी संसाधनों की मदद से हम अपने हमले को और पुख्ता बना रहे हैं ताकि हम दुश्मन के इलाकों में कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकें। इन तस्वीरों से जाहिर है कि चीन नए एंट्री पॉइंट तलाश रहा है। लद्दाख में गलवान के बाद चीन की नजर पैंगोंग पर है और वो कई और रास्ते तलाश रहा है जहां भारत के लिए वो खतरा पैदा कर सके। इसे समझने के लिए अब एलएसी को समझिए। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। एलएसी पर लद्दाख यानी पश्चिमी सेक्टर के बाद दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। यहां चीन के हेलीकॉप्टर्स कई बार घुसपैठ कर चुके हैं और वार्निंग के बाद वापस चले जाते हैं। तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहां नाथुला दर्रे से लेकर तवांग तक चीन की नजर है और इन दोनों के बीच वो डोकलाम में एंट्री की कोशिश कर ही चुका है। लद्दाख से पहले चीन ने डोकलाम में ही पिछली कोशिश की थी। 2017 में पूर्वी सेक्टर के तहत डोकलाम में भारत, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी।
इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं, लेकिन बाद में भारत के दबाव के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान गए। फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामल्लापुरम आए थे। ये दोनों बैठकें बहुत अच्छे माहौल में हुई। लगा कि दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा, लेकिन चीन ने एक बार फिर LAC पर भारत को धोखा दिया है। चीन को इस बार सख्त जवाब देने की जरूरत है ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए और भारत से अपने दक्षिण चीन सागर के पड़ोसियों की तरह पेश न आए। फिलहाल वक्त